Good morning, Ijmed.
छह बंदे जरूरी आपको क्रांति के दौरान मानव अभी तक अधिकार अधिकार घोषणा अनम्यूट कर नहीं बोल रही हूँ नहीं हो जाना चलो ग्रेसी डे है ना। Good morning, Izibes. Good morning, Izibes, sir. Good morning, Izibes. गुड मॉर्निंग। कैसे हैं साहब? अच्छे हैं। Izibes वाला मीटिंग चल रहा है सिविल लैब में। गुड मॉर्निंग इजीवेज मैम। गुड मॉर्निंग इजीवेज, कैसे हैं मैम? ठीक है मैम, आप कैसे हो मैम? बिल्कुल अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। ओके मैम। बस अपने लोगों का प्रोडक्ट यूज हो रहा है और अच्छी काम हम आज तुम्हारा टेस्ट लिए, हमको लग रहा है कि तीसरा चौथा का भी लड़का जो है ना, तीसरा चौथा का बच्चा भी इससे अच्छा पढ़ ले, इससे अच्छा ले रहा है। तुम क्या ग्रेजुएशन कर रही है? उनको वो भतीजा सीरियस वाले बाहर से आए हैं। समझ गए ना? बड़का भाई है गई है, लेकिन अपने पढ़ दी। गुड मॉर्निंग इजवेज। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। मैं एमजे भारती बीडीएम ऑफ इजवेज आप सभी लोगों का आज के इस शानदार वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी 3:55 हो रहा है और 4 बजे हम लोग मीटिंग की शुरुआत कर देंगे, क्योंकि समय का बहुत महत्व है और इस बात का हम लोग ध्यान। मेरी आवाज जा रही है क्या आप लोगों तक? जी जी बिल्कुल आ रही है। बचना है। वेरी गुड, वेरी गुड। डबल आवाज आ रही है, सिंगल आवाज आ रही है? जल्दी बात। सिंगल आ रहा है ना? क्लियर आवाज आ रहा है ना? हेलो? बिल्कुल क्लियर है। जी जी जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके वेलकम।
तो मैं आप सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि जितने भी लोग अभी आ चुके हैं, लीडर्स हैं, आप अपने टीम के लोगों को जल्दी से जल्दी बुलाइए, क्योंकि आज का वेबिनार बहुत ही अलग तरह का वेबिनार होने वाला है, बहुत ही शानदार वेबिनार होने वाला है। हम सभी लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है साथियों। आज के वेबिनार में हम सभी लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, अपने बिजनेस को संभाल सकते हैं, अपने जानने अपने प्यार करने वालों लोगों को कैसे बचा सकते हैं, इस मुद्दे पे आज की वेबिनार है साथियों। वो वाकई में बहुत ही शानदार, जबरदस्त, वंडरफुल वेबिनार आज होने वाला है। तो देर ना करें आप लोग, फटाफट जल्दी लोगों को अपने आमंत्रित करें, क्योंकि जितना जल्दी लोग आप आएंगे उतना जल्दी हम लोग शुरू करेंगे आज के वेबिनार को। आज के वेबिनार के जो है आज पूरी मीटिंग हम लोग सुनने वाले हैं हमारे बीच में हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं साथियों। जल्दी हम लोग अपने लोगों को कन्वे करें और इन्फॉर्मेशन दें, और तुरंत हम लोग वेबिनार की शुरुआत कर देते हैं। 2 मिनट बाकी है 58 मिनट हो रहा है और मैं पूरा भरोसा के साथ बहुत जबरदस्त ये प्रोग्राम होने वाला है। के बारे में आपकी आवाज इको हो रही है। जमील सर, आपकी आवाज इको हो रही है। मिलने वाला है। हेलो आपकी आवाज डबल आ रही है। अच्छा, ओके। जी अब तो क्लियर है, अब तो आवाज डबल नहीं आ रही है ना? बिल्कुल एक आदमी बोलिए मुझे। नहीं सर, नहीं आ रही है, क्लियर है। हाँ सर, आवाज क्लियर आ रही है। वेरी गुड, थैंक यू। तो क्या हम लोग तैयार हैं? सभी अपने अपने टीम के लोगों को बुला रहे हैं? यस सर जी। और हमारे बीच में भी ग्रेट लीडर्स आ चुके हैं, बहुत सारे लीडर्स, बड़े लीडर्स का आगमन हो चुका है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे रुचि मैडम है, हमारी डायमंड डायरेक्टर, कंपनी की डायमंड डायरेक्टर है। शीला मैडम है हरियाणा से, ग्रेसी मैम है आसनसोल से डायमंड डायरेक्टर, और बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। और जल्दी जो लोग भी, सलाउद्दीन सर हैं हमारे, ग्रेट सर, आपका वेलकम है सर। आज के मीटिंग में हमारे समझ लीजिए कि स्पेशल गेस्ट हैं हमारे सलाउद्दीन सर, और कंपनी के शान, आन बान और शान हम सभी लोग के कहेंगे। बहुत आपको। थैंक यू सर, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं सर। जी आप हमारे नाच हैं सलाउद्दीन सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। और आपको लोग इतना प्यार करते हैं कि आप जब थोड़ा सा बीमार पड़े, पूरा देश आपके लिए दुआ कर रहा था सर, और वो दुआ उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप फिर से हमारे बीच में स्वस्थ होके आ गए, ये बहुत खुशी की बात है हम सभी लोगों के लिए। और हमारे बीच में एक और हमारे क्राउन सर, हमारे एसबी रॉय सर उपस्थित हो चुके हैं। एसबी रॉय सर, आपका बहुत वेलकम है सर, तहे दिल से आपका स्वागत है सर। क्या आपको मुझे सुन पा रहे हैं सर? क्राउन सर, एसबी रॉय सर। जी बहुत सारे लोग अभी लगभग हम लोग 60 के करीब हो चुके हैं, और मैं सभी आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि जल्दी अपने राजेश साहा सर हमारे बीच में त्रिपुरा से जुड़ चुके हैं, बहुत ही सुंदर, बड़े लीडर्स, और एक जोश आ जाता है हमें। मैं देख पा रहा हूँ हमारे एक से एक लीडर से कुछ लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा है। सोमनाथ सर है हमारे बीच में कोलकाता से, ग्रेट सर। भूपेंद्र सर हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, प्रलय जी हैं, ग्रेट, वंडरफुल। विपिन कुमार है हमारे बीच में, जितेंद्र जी हैं हरियाणा से, वाओ ग्रेट। तो सभी लोग जल्दी हम लोग, क्योंकि वक्त का वैल्यू है साथियों,
और इस वक्त के हिसाब से हम लोग चले, लोगों को बुलाएं कि जल्दी जल्दी आके ज्वाइन करें वो। कोशिश करें कि लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, मैसेज डालें, लोगों को इंफॉर्मेशन दें, कन्वे करें। बहुत ही आकर्षण आज लग रहा है आज के मीटिंग में। नीरज बोले छे मैं, नीरज बोले छे बड़े पापा। और अगर आप लोग थोड़ा सा अनुशासित रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे तो मैं म्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि मीटिंग इंपॉर्टेंट है। मीटिंग में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए हमें। लगभग 100 लोग हम लोग होने वाले हैं। अरुण सर भी पूर्णिया से हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर मनोज है हमारे बीच में आ चुके हैं, संचाली मैडम है। वाह ग्रेट, बड़े बड़े लीडर्स की आगमन आज की इस मीटिंग में हो रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्याम किशोर पांडे जी हैं इमामगंज से, ग्रेट, वंडरफुल। कुणाल जी हैं, कुणाल जी हमारे डायमंड डायरेक्टर कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से। संजय बर्मन जी हैं, वाह ग्रेट, शानदार। शहजाद आलम साहब हैं। सर जल्दी जल्दी अपने लोगों को, अपने टीम के लोगों को बुलाइए। 100 लोग हम लोग होने वाले हैं, और जैसे ही 100 लोग होता है हम लोग शुरू करेंगे। 2 ग्राउंड डायरेक्टर हमारे बीच में ऑलरेडी उपस्थित हो चुके हैं। लीडरशिप हमारे एसपी रॉय सर और हमारे सलाउद्दीन सर, वंडरफुल। मुराद सर हमारे बीच में धनबाद से हैं, ग्रेट लीडर। सर आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका वेलकम है सर। बहुत ही सुंदर। जो लोग अभी तक नहीं आ पाए साथियों, देखिए मैं एक बार फिर आपसे कह दे रहा हूँ कि आज की मीटिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे बिजनेस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, हमारे जीवन के लिए। हमारा जीवन आज की मीटिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों का जीवन सरवाइव करने वाला है साथियों। वर्ड्स को ध्यान दीजिए आप लोग, ये हमारे जिंदगी से रिलेटेड आज का सेशन होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। जल्दी से जल्दी आप अपने अपने टीम के लोगों को बुलाइए। और मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि 100 लोग हम लोग हो चुके हैं। अभी 4:00 ही हो रहे हैं साथियों। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सहमत साहब हमारे बीच में भरनों से ज्वाइन हो चुके हैं। रवि जी हमारे बीच में है, वेरी गुड, वंडरफुल। बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। और आप सभी लोग अपने आप में पावर हाउस है साथियों। आप सभी लोगों को देखने के बाद जबरदस्त एनर्जी आती है। 100 लोग से क्रॉस कर चुकी है हमारी आज की वेबिनार। आज का जो संख्या है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग आपस में बात न करें, क्योंकि सर को बुलाने के बाद फिर हम सभी लोग म्यूट हो जाएंगे आपस में। ले रहे हैं और दली ले रहे हैं। कभी हटेगा, कभी आएगा, कभी जाएगा, ऐसा हो। जल्दी जल्दी आप अपने अपने लोगों को बुला लें। अत्तू ज्वेल मैम दिख रही है हमें स्क्रीन पे। मैम आपका स्वागत है, बहुत बहुत जुड़ के वेलकम है। सुनिएगा, चालू हो गया। आपका अनम्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। बाद में से कल भोरे कलेसिया निकल सकते हैं आप। निकालिए 11-12 बजे चलाइए। आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आई थिंक आपको सबको म्यूट कर दीजिए सर। जमील म्यूट कर दूं क्या सभी को? हाँ सभी को म्यूट कर दीजिए सर। ये किसी को डिस्टर्ब मत ये प्रोग्राम अलग टाइप का
आपको रिक्वेस्ट भेजा है सर। हाँ, इसी आईडी पे सर आएंगे क्या? नहीं, मिस्टर अदीब अभी बस अबाउट टू बी ज्वाइन, ही इज अच्छा, अबाउट टू बी आप अनम्यूट रहिएगा, ताकि अगर बीच में किसी से कुछ मतलब कोई ऐसा बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं प्रवीण सर। डेफिनेटली सर, थैंक यू। हमारे बीच में हमारे कंपनी के बहुत ही बड़े स्तंभ, हमारे आईटी हेड और ग्रेट पर्सनालिटी हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हर कदम पे हमारा साथ देते हैं। और हम सभी लोगों के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि हमारे बीच में हमारे आईटी हेड भी हैं। प्रवीण सर, आपका वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। म्यूट हो गए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। गुड मॉर्निंग इजीवेज। जी सर। कैसे हैं जमील दोस्तों, हमारे बीच में जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, वैसे ग्रेट शख्सियत का आगमन हो चुका है, और मैं अब वक्त को 1 मिनट भी मैं बर्बाद नहीं करने देना चाहता हूं, क्योंकि आज की मीटिंग, आज का वेबिनार बहुत ही शानदार वेबिनार है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिनको आज हम लोग सुनने वाले हैं वो कौन ऐसे शख्सियत हैं। प्रवीण सर, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सर? जी जनाब, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर। तो कभी कभी ऐसा लगता है जब सारे लोग म्यूट कर देता हूं तो मेरी आवाज जा रही कि नहीं जा रही है। तो हमारे बीच में हमारे आईटी हेड प्रवीण सर हैं, आप मुझे बताइएगा सर बीच बीच में। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत एक्साइटेड होकर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जिनको सुनना है हमें, मैं उनके बारे में 2 शब्द कह देना चाहता हूं साथियों। सर ने जब भी हमारे बीच में अपना वक्त निकाला है, मैं ये 100% पूरे यकीन के साथ ये कह रहा हूं कि हमारा बिजनेस 10 गुना ज्यादा छलांग लगाया है। सर का जब भी वक्त मिला है हमें, तो सबसे पहले तो हम पूरे इजीवेज के तरफ से, पूरे टीम के तरफ से, पूरे भारत में जितने भी लोग इजियन से, उसके तरफ से सर का बहुत बहुत थैंक यू हम लोग बोलते हैं कि सर इतना टाइट शेड्यूल होने के बावजूद भी सर का वक्त इजीवेज के लिए निकलता है, हम लोगों के लिए निकलता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आप आज जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को मैं ये कह देना चाहता हूं कि आज जिनको सुनने वाले हैं हम सभी लोग, उनका छोटा सा परिचय, एक्चुअल में सर तो परिचय के मोहताज है नहीं, मगर बहुत सारे लोग आज नए हैं साथियों। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आज के अट्रैक्शन ऑफ मीटिंग कौन है, आज के चीफ गेस्ट कौन है, आज के मेन स्पीकर कौन है साथियों, ये मैं बता देना चाहता हूं। और अभी अभी जस्ट हमारे आदरणीय सीएमडी सर का मैसेज आया है कि मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूं। थैंक यू सर, थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और ये मेरे स्मार्टनेस का राज इजीवेज का प्रोडक्ट है, आप सभी लोगों का प्यार है, ओलियो है, गिलो है, और उसके बारे में आज बात करेंगे जो हमारे चीफ गेस्ट हैं। मैं सर के बारे में 2 मिनट बात कर लेना चाहता हूं साथियों। एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने 2014 से पहले एक बहुत एजुकेशन हासिल किया, वेल एजुकेटेड पर्सन है आज के डेट में, वो टॉप लेवल के जो एजुकेशन होता है उसको सर ने हासिल किया। बड़े लेवल पे एक होता है ना, एजुकेशन हासिल करने के बाद कोई आदमी सीखना चाहता है, सर के अंदर में लर्निंग एटीट्यूड ऐसा था, सीखने की ललक ऐसी थी कि सर ने गूगल ज्वाइन किया साथियों। गूगल एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो सर ने ज्वाइन किया, और वहां पे सर ने सीखा मैनेजमेंट कि बड़े लेवल पे कंपनी को कैसे लेके जाया जा सकता है, हम वहां उतने बड़े लेवल पे कैसे पहुंच सकते हैं। गूगल सर ने ज्वाइन किया। गूगल में कुछ वर्षों तक सीखने के बाद, काम करने के बाद, वहां से आइडिया ग्रैब करने के बाद सर ने 2014 में इजीवेज ज्वाइन किया। और मैं ये गर्व से कहता हूं साथियों कि 2014 से पहले का इजीवेज, जो लोग 2014 से पहले से हैं और जो लोग 2014 के बाद भी इजीवेज को देख रहे हैं, 2014 से पहले का इजीवेज अलग था साथियों। वहां पर भी एक अपने अपने माइलस्टोन थे, मगर सर ने जो एजुकेशन हासिल किया, सर ने जो एक्सपीरियंस हासिल किया, उस एजुकेशन और उस एक्सपीरियंस के बदले 2014 के बाद का इजीवेज
एकदम बदल गया साथियों। एकदम होता है ना, जैसे उसको बोलते हैं कि रिफॉर्मेशन हो गया पूरा, एकदम जबरदस्त तरीके से आमूलचूल परिवर्तन हुआ और जबरदस्त तरीके से इजीवेज में डेवलपमेंट शुरू हुआ साथियों। और उस डेवलपमेंट, उस एक्सपीरियंस, उस नॉलेज का ये नतीजा हुआ साथियों कि आज 2021 में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कंपनी 20 साल पुरानी हो चुकी है, 20 साल का एक शानदार एक्सपीरियंस है। और सर का जो अनुभव बड़े बड़े कंपनियों का, बुरे इंटरनेशनल लेवल का जो एजुकेशन था, सबको सर ने इजीवेज में झोंक दिया। और उस बात का ये रिजल्ट हुआ कि आज इजीवेज जो टॉप लेवल की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनी जो आती है साथियों, उसमें इजीवेज को सर ने लाके खड़ा कर दिया। अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टेबल की, अपने मैक्सिमम अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग वहां पे शुरू हुए और सर ने एक एक प्रोडक्ट को खास तौर पे पर्सनली देखना शुरू किया। और आज जो लोग हमारे साथ पुराने लोग हैं वो इस बात का गवाह है, इस बात की गवाही दे सकते हैं कि आज से 4 साल 5 साल पहले हमारे प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा हुआ करता था, हमारे प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसे हुआ करता था, क्वालिटी तो शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है साथियों। सर ने इन सब चीजों पे काम किया और आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि इजीवेज टॉप लेवल की कंपनियों में एक कंपनी है। आज हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, हमारे जो प्रोडक्ट का लेवलिंग है, हमारे जो प्रोडक्ट का पैकेजिंग है साथियों, वो वर्ल्ड लेवल का है, इंडिया लेवल की नहीं साथियों, मैं वर्ल्ड लेवल का कह रहा हूं। ऐसा सर ने काम किया, ऐसी इफिशियंसी सर ने ला के दी हमारे लिए और उससे बिजनेस बहुत जबरदस्त ग्रोथ किया। ऐसे ग्रेट सक्सेस को सुनने वाले हैं। खासकर प्रोडक्ट बेस की मैं बात करूं, प्रोडक्ट पे बात करूं तो सर ऑलरेडी एक रिसर्चर हैं। खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग अपना प्लांट है उसमें सर का विशेष ध्यान होता है, सर का विशेष योगदान उसमें होता है। एक एक प्रोडक्ट को सर बारीकी तरीके से अपने निगाहों से गुजारते हैं और एक शानदार रिजल्ट हमें ला के सर देते हैं। और उस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट हमारे बीच में आता है, फिर हम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। वैसे ग्रेट शख्सियत इजीवेज में सर, सीएमडी सर के बाद का जो जगह है वो सर रखते हैं। कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं, सीबीओ हैं। और सबसे बड़ी बात, हम सभी लोगों के चहेते हैं, हम सभी लोगों के प्यारे हैं, हम सभी लोगों के आदर्श हैं, हमारे मेंटोर हैं। हमें जब भी जरूरत पड़ता है हम सभी लोगों को कदम 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 पे हमें सर रास्ता दिखाते हैं। हम सभी लोगों को आगे ले चलने वाले एक सूत्रधार हैं हमारे अदीब सर, हमारे सीबीओ सर। और इन सब चीजों से बढ़ के एक बहुत अच्छे इंसान है, एक ऐसे इंसान जिसको हम सभी लोग प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। तो वैसे ग्रेट शख्सियत को आमंत्रित करने से पहले मैं चाहता हूं कि स्क्रीन पे हम सर हमें सुन नहीं पा रहे हैं मगर सर हमें देख पा रहे हैं। हम सभी लोग सर को अपने जगह पे, सर हमने रिक्वेस्ट भेजा है अनम्यूट का, आप अनम्यूट हो जाएं और मैं स्क्रीन शेयरिंग का भी ऑप्शन दे दूंगा भी। हम सभी लोग अपने अपने जगह से, वैसे ग्रेट शख्सियत को मैंने कुछ वक्त ज्यादा ले लिया, 2-4 मिनट, सॉरी। आप सभी लोग बेताब हैं सर को सुनने के लिए, क्या करूं, सर के लिए इतना बातें हैं ना कि मैं अगर सर के बारे में बताना शुरू करूं तो 4 दिन कम पड़ जाएगा साथियों। और ये तो बिल्कुल जमील जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं। एजुकेशन है, इतना जबरदस्त सर है ही वैसे हमारे। जी जी। तो आप सभी लोगों के सहयोग से पूरे एक्साइटमेंट, पूरे जोश के साथ साथियों, मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैं आग्रह करता हूं कि हमारे बीच हमारे चीफ बिजनेस ऑफिसर सर हैं, हम जोरदार अपने अपने स्क्रीन पे तालियां बजाएंगे और पूरे एक्साइटमेंट के साथ सर का स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पूरा इंडिया आपके वेलकम में समाहित हो गया है सर, पूरा इंडिया आपको सुनना चाहता है। हमारे सीबीओ सर, सर आपका वेलकम है, प्लीज आप आए और आप अपने आज के सेशन से हम सभी लोगों के जीवन की जो चीजें हैं सर, वो जो रहस्य है वो हमें बताएं। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, इतना कुछ आपने मेरे बारे में बोला, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग इजीवेज एवरीवन। जमील जी कुछ ज्यादा ही बोलते हैं मेरे बारे में, इतना तो खैर मैं नहीं मानता, बट हाँ चलिए, शुक्रिया जमील जी आपने इतना अच्छे से मेरे बारे में बताया सबको। नहीं, जमील जी ने एक चीज छोड़ दिया, मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, सॉरी। जो हमारे सीबीओ सर हैं मिस्टर अदीब जी, उनका वर्ल्ड की 2 बड़ी कंपनियों के साथ एक्सपीरियंस रहा है। जमील जी की बातों को मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मिस्टर अदीब का ना ही गूगल के साथ बट ऑल्सो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अमेजॉन,
अमेजोन के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और सर ने अमेजोन को इवन बाय बाय करके अपनी इंडियन कंपनी अपनी इजीवेज को बढ़ाने के लिए और खुद के जो हमारे प्रोडक्ट है उसके इनहेंसमेंट के लिए और रिसर्च को बढ़ाने के लिए इवन इजीवेज के साथ है और आप लोगों के सामने नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पर्सनली मैं ऑन बिहाफ ऑफ इजीवेज सर का मैं एक बार और वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो, आप लोगों का इतना प्यार है, इतनी आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं शुक्रिया। मैं ज़्यादा तो खैर कुछ नहीं करता, बस हाँ यही कोशिश है कि हमारी कंपनी पहले से बेहतर रहे, नई चीज़ें, नए प्रोडक्ट, नए प्रोसेसेस। आज भी मैं और सर दिन में डिस्कस कर रहे थे, हम लंच करते हुए, कि कुछ नई चीज़ें हमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए लीडर्स के लिए, फ्रेंचाइजीज के लिए, सभी के लिए। तो आप हो सकता है जल्दी कुछ नई चीज़ें भी और आपको मिले। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है कोविड के ऊपर ही हम बात करेंगे, क्योंकि पूरी इंडिया में यही चल रहा है और इसी के चलते बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को, लोग की तबीयत खराब है और बहुत लोग नहीं रहे। हमारे बीच में भी आपके भी बहुत जानने वाले होंगे या फैमिली में होंगे, मेरे भी हैं, सभी के हैं। तो ऐसी बीमारी, अब ये बचाव ही किया जा सकता है, यही है। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्या हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कैसे हमने जो हमारी रिसर्च है वो कोविड से कैसे आपको इफेक्टिव है और कैसे प्रिवेंशन है, अगर हो जाए तो कैसे ठीक होता है। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे और कंफ्यूजन भी रहता है बहुत सारे लोगों को कि कौन सी चीज़ में क्या देना है। सारी आयुर्वेदा में एक और चीज़ है कि हर एक चीज़ इम्यूनिटी पे काम कर रही है, हर एक चीज़ आपके लीवर पे भी काम कर रही है, आपके हार्ट पे भी काम कर रही है। बट फिर उसमें वो भी है कि स्पेसिफिकेशंस भी हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं, वो उस कंपाउंड का क्या काम है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें भी रहेंगी आज और आपको इस प्रेजेंटेशन के एंड तक ये भी समझ आ जाएगा कि खुद अगर आपको कोरोना से बचना है या कोविड से बचना है तो क्या प्रोडक्ट लेने हैं, किसी को हो गया है तो उसको क्या प्रोडक्ट देने हैं, कोविड के क्या सिम्टम्स हैं, क्या कोविड है, हम इन सब के ऊपर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज काफ़ी सारे लोग हैं, ये बहुत अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। स्क्रीन शेयर मैंने कर दी है, आप लोगों को सभी को दिख रही होगी। दिख रही है, विजिबल है। चलिए, इजीवेज के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, बट ये हमारा एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का तरीका है कि मैं बता देता हूँ। हम 20 साल पुरानी MLM कंपनी है, 20 साल से ज़्यादा ही हो गए अब तो। हमारे पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे नेटवर्कर्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स, और हम एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस ही काम करते हैं। कोई भी काम हम ऐसा नहीं करते जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो। चलिए, कोविड-19 एंड आरोग्य वाटिका। बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन नहीं है, छोटी ही है। मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी रखूँ मैं अपनी चीज़ें, ताकि आप लोग भी एक ही बात को बहुत ज़्यादा टेक्निकली समझने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इतना समझ आए कि हाँ प्रोडक्ट क्या यूज़ करना है, कैसे प्रमोट करना है, क्या किसी को समझाना है, कोई क्वेश्चन आए तो उसका आप आंसर कर सकें। आरोग्य वाटिका products have the power to prevent coronavirus by immensely increasing the immunity of a person। ये एक जिस्ट है इस प्रेजेंटेशन का कि कोविड-19 और आरोग्य वाटिका के कोविड-19 को आरोग्य वाटिका के प्रोडक्ट से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। पहले कोरोना और कोविड-19 में क्या फ़र्क है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो ये ही एक समझ मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो कोरोना एक वायरस है जिसको SARS-CoV-2 के नाम से भी जाना जाता है। ये 2002 में भी एक बार आया था, तब SARS-CoV था और उस टाइम पे भी कुछ जो नंबर्स बताते हैं 1-1.5 हज़ार लोग मरे थे पूरी दुनिया में। बहुत ज़्यादा, इससे तो बहुत कम था वो जो अभी है। और उस टाइम भी कुछ ऐसी ही बीमारी चली थी। उस टाइम SARS-CoV था। SARS का मतलब होता है सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कोव का मतलब होता है कोरोना वायरस और 2 का मतलब है, क्योंकि ये दोबारा आया है तो SARS-CoV-2, इसलिए कोरोना को SARS-CoV-2 भी कहते हैं। तो कोरोना एक वायरस है और कोविड-19 बीमारी है। तो अगर आपको कोरोना वायरस लगा है तो कोरोना वायरस से आपको कोविड होगा। कोविड और कोरोना में से यही फर्क है। कोविड की फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 2019।
CO मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस, D मतलब डिजीज और 19 इसलिए क्योंकि ये 2019 में आया था। कोरोना वायरस डिजीज 2019 ये है कोविड-19। तो ये बेसिक डिफरेंस है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बताऊं। अब कोरोना क्या है? कोरोना मीन्स क्राउन, लैटिन वर्ड है, लैटिन में इसका मतलब होता है क्राउन। दिस नेम इज गिवन बिकॉज ऑफ स्पाइकी प्रोजेक्शंस ऑन इट्स सरफेस। इसका जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ऐसे कांटे कांटे से होते हैं, इसलिए इसको एक ताज की तरह, जैसे ताज के ऊपर थोड़े थोड़े नुकीले नुकीले कांटे होते हैं, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है क्राउन। अब सिम्टम्स क्या हैं कोविड के? फीवर, खांसी, फैटीग मतलब थकान, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ, नाक का चलना या नाक बंद रहना, सर दर्द, पूरी बॉडी में दर्द, गले में आपको कुछ खराश या गले में स्वेलिंग, डायरिया, पेट खराब होना, ठंड लगना, गर्मी में भी अगर ठंड लग रही है, टेस्ट ना आना, स्मेल ना आना या रैशेस होना, ये भी कोविड का सिम्टम है। या फिर आपके नाखूनों का, उंगलियों के नाखून या उंगलियों का डिस्कलरेशन, कलर चेंज होना, या पैरों के उंगलियों का कलर चेंज होना, ये सारे सिम्टम्स हैं कोविड-19 के। अब सिम्टम का कुछ ऑर्डर है, क्योंकि इस टाइम पे 3-4 चीज़ें चल रही हैं। एक तो जनरल जो मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी बीमारियां होती हैं, हर साल होती हैं, तो इस साल भी हो रही हैं। दूसरा एक कॉमन फ्लू होता है, वो कॉमन फ्लू भी हर साल होता है, वो भी इस साल हो रहा है। और तीसरा है हमारा कोविड। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, उनको खांसी हो रही है या जुकाम हो रहा है या बुखार हो रहा है, तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि उनको कोविड हो गया। ऐसा नहीं है, कोविड का एक सिम्टम का ऑर्डर है। सबसे पहले इसमें बुखार आता है, फिर खांसी शुरू होती है और मसल पेन होगा, फिर आपको थोड़ी वॉमिटिंग या चक्कर आते हैं, फिर उसके बाद डायरिया मतलब पेट खराब होता है, जो सब में नहीं होता, किसी किसी में होता है। ये एक फॉर्मेट है जो ज़्यादातर लोगों में ऐसा हो रहा है, कुछ कुछ लोगों में अलग अलग भी हो रहा है, बट ज़्यादातर लोगों में यही है जो गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया है। और ये सारे सिम्टम्स अगर ऐसे नहीं आ रहे हैं, अगर आपको खाली जुकाम है, अगर खाली खांसी है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि आप ऐसे अपने उस टाइम पे इम्यूनिटी बूस्ट कर लें, या ऐसे कुछ आप चीज़ें यूज़ करें जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, या ऐसा खाना खाएं ताकि वो वहीं पे कंट्रोल हो जाए और वो कोविड की शेप ना ले ले, या फिर आपको इतने बीमार ना हो जाएं कि आपको कोविड की वजह से, कोविड क्योंकि इतना फैल रहा है तो आपको क्वारंटीन होना पड़े या घर में बंद होना पड़े। तो इसकी लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो आप खा सकते हैं जिससे आप बेटर होंगे जनरल खाने में भी, और कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बीमारी के साथ ये है कि ये लंग्स पे अटैक करता है। कोरोना गोज डीप इनसाइड द लंग्स एंड मेक्स देम इन्फ्लेम्ड। तो जो आपके लंग्स हैं, जो आपके फेफड़े हैं, ये उनको फुला देता है, सुजा देता है। तो जब आपके लंग्स में सूजन होगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। जब सांस लेने में दिक्कत है, लंग्स में सूजन है, तो फिर ये एक निमोनिया का रूप ले लेता है। उस टाइम जब आप अपना CT स्कैन कराते हैं तो उसमें पैचेस आते हैं जिसको निमोनिया कहते हैं। यही डॉक्टर्स कर रहे हैं हर पेशेंट के साथ, ज़्यादातर ये बहुत कॉमन है कोरोना में। और निमोनिया क्या करता है, जब ये निमोनिया का रूप ले लेता है, तो जिस जगह पे आपके लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो आप अंदर जाती है ऑक्सीजन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चेंज होती है जिस जगह पे, उस जगह को इफेक्ट करता है। और जब वो जगह इफेक्ट होती है तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए आपको ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि आप ऑक्सीजन अंदर तो जा रही है बट वो एक्सचेंज ही नहीं हो पा रही, तो बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो जगह जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना है वो ही इफेक्टेड है। ये सबसे बड़ा अटैक है कोविड का हमारे लंग्स के ऊपर। इसी की वजह से ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है और इतनी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। और फिर उसके बाद एज निमोनिया प्रोग्रेसेस, मोर ऑफ द एयर सैक्स बिकम फिल्ड विद फ्लूइड लीकिंग विद टाइनी ब्लड वेसल्स इनटू द लंग्स। जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, आप इसका कोई अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले, या ट्रीटमेंट भी मिले बट बीमारी क्योंकि और भी हैं और इम्यूनिटी कम है आपकी, तो ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपके लंग्स में पानी भरता रहेगा। पानी बेसिकली ब्लड ही होता है, वो फ्लूइड आपके ब्लड जो वेसल्स हैं उसमें से फ्लूइड लंग्स में भर जाता है। जब वो पानी भरेगा लंग्स में
तो फिर एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये लास्ट है कोरोना का। अगर ये बीमारी किसी को हो गई है तो मतलब उसका लंग खराब हो गए हैं, वो खत्म हो गए, लंग फेल कहते हैं इसको, ARDS। तो शुरू ये होता है बुखार से और फाइनली यहाँ तक पहुँचता है। और इसको कंट्रोल करने का, अगर आपको इससे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है या वेंटिलेटर पे नहीं जाना है या कोई ऐसा है, तो ये निमोनिया होने से पहले तक ही अगर आप कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। निमोनिया एक बार डेवलप हो गया तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इमरजेंसी साइंस, अगर ये चीज़ें हैं, अगर आपको कांस्टेंट ट्रबल है सांस लेने में, अगर रेगुलर दिक्कत हो रही है, सांस ठीक से नहीं आ रही है, या छाती में दर्द हो रहा है, या आपके लिप्स या आपका चेहरा नीला पड़ता जा रहा है, तो ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें और इस टाइम पे आप डॉक्टर की हेल्प लें और उस टाइम पे ही आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। इससे पहले अगर आपको कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं तो उस बेसिक सिम्टम्स की वजह से हॉस्पिटल ना जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में जो सिवियर सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं उनको भी बेड नहीं मिल रहा है। तो आप अगर कम सिम्टम्स जो घर में भी ठीक हो सकते हैं उसकी वजह से हॉस्पिटल जाओगे तो और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें घर में यूज़ करके हम ठीक हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हम कोरोना ना ही हो और वो नॉर्मल कॉमन फ्लू हो, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा कि आपको कुछ सिम्टम है, कॉमन फ्लू के सिम्टम्स हैं या खांसी है, जुकाम है, और फिर आप टेस्ट कराने चले जाते हैं, वो टेस्ट नेगेटिव आता है। वो इसीलिए क्योंकि आपको घबराना नहीं है, बेसिक सिम्टम्स घर में ही ठीक हो सकते हैं, घर में इम्यूनिटी बूस्टर्स लेके ठीक किए जा सकते हैं। अब ये एक हमारा है कि 40% एडल्ट्स, 10 में से हर 4 लोगों को कोरोना के सिम्टम्स हैं इस टाइम इंडिया में, सभी को हैं। अब वो कोविड सिम्टम्स, क्योंकि कोविड सिम्टम्स, फ्लू सिम्टम्स और कॉमन कोल्ड सिम्टम्स सेम हैं, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि 40% लोगों को कोविड के सिम्टम्स हैं। तो आपको अगर गले में कुछ तकलीफ है, जुकाम है, आपको खांसी है, आपको कुछ सर दर्द है, कुछ है, तो ये एक सिम्टम है। इस सिम्टम अगर उतना ही रहे और उसी में आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करना शुरू कर दें तो ये कभी कोविड सीरियस लेवल पे जाएगा ही नहीं। बहुत कम चांसेस हैं, 90% चांसेस है कि आपको वो जुकाम होकर ठीक हो जाएगा या बुखार से ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई दवाई तो है नहीं। आप हॉस्पिटल भी जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले भी, उनके पास कोई स्पेसिफिक दवाई तो है नहीं कोविड की, कुछ 1-2 दवाइयां हैं जो वो देते हैं। तो इससे अच्छा सिर्फ यही है कि आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करें, क्योंकि या तो ऐसा होता कि ये इंजेक्शन लगाने से कोरोना ठीक होता है, ऐसा भी नहीं हो रहा है, या ऐसा होता कि इसको लगाने से आपका एकदम से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, ऐसा भी नहीं है। वो आपको सिलेंडर्स ही लेने पड़ेंगे जो अवेलेबल नहीं है। सिर्फ को इस टाइम पे मुझे जो लगता है कि आपकी इम्यूनिटी पे काम करना ही सोल्यूशन है। उसके अलावा कोविड अगर हो गया तो बहुत ध्यान रखें, ज़रूरत है तो हॉस्पिटलाइज हों, बट अगर बेसिक सिम्टम्स हैं तो आप अपनी सिर्फ इम्यूनिटी पे काम करें। प्रिवेंशन, अब एज पर WHO गाइडलाइंस या बाकी सारे हॉस्पिटल्स भी ये बता रहे हैं कि आप अपने हाथ साफ रखें, आप 2 गज दूरी, 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है, बार बार चेहरे को नहीं छूना है। अगर आपको खांसी या बुखार है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें 15 दिन के लिए, 16 दिन के लिए वो आपको एक कमरे में बंद रहना पड़ेगा ताकि किसी और को आपसे ना हो जाए। बट ये सारे चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं, हम सबको करनी चाहिए, बट हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मेरे से भी नहीं हो पाता है, और भी बहुत सारे लोग हैं, आपने भी देखा होगा कि आप बाहर जाएंगे अगर, क्योंकि काम तो करना ही है, अगर ऐसा काम है कि आपको उसके लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो हर बार आपको अपने हाथ साफ रखना पॉसिबल नहीं है। आप कितना ही सैनिटाइजर लगा लेंगे या कितने ही हाथ धो लेंगे, आपको क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है, आपके शहरों में इतनी पॉपुलेशन है, हर आदमी से आप 6 फीट की दूरी मेंटेन करना हर बार पॉसिबल नहीं है। जितना हो सकता है हम सारी कोशिश करते हैं। मास्क पहनना पॉसिबल है, हम मास्क पहन के रखते हैं, पर मास्क पहनने से भी ये इस बीमारी का टेम्परेरी सोल्यूशन तो है, बट लॉन्ग रन में मास्क से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, जो WHO ही बताता है कि आप जब मास्क पहन के रखते हैं तो जो चीज़ें आपको बाहर छोड़नी है वही आप फिर वापस अंदर ले रहे हो। आपको 1 साल 2 साल में जो बीमारियां होंगी वो कुछ अलग ही होंगी। ये सारी चीज़ें जब कोरोना ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर बॉडी के इम्यूनिटी वीक होती जा रही है लोगों की, घरों में रह के, और ये क्योंकि टेम्परेरी सोल्यूशन ही ये है इन चीज़ों से, तो हम जब 1 साल बाद 2 साल बाद जब चीज़ें नॉर्मल होंगी तो जब बाहर निकलेंगे तो हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी होगी कि बाकी बीमारियां जो हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी। जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, छींकें बढ़ जाएंगी, खांसी बढ़ जाएगी, और बहुत सारे लंग इन्फेक्शंस या लिवर प्रॉब्लम्स,
क्योंकि इम्यूनिटी जब वीक हो गई तो बाकी बीमारियां भी तो बढ़ जाएंगी। तो अभी टेम्परेरी सोल्यूशंस तो ये हमें अपनाने पड़ेंगे, बट इसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी ताकि वीक ना हो जितनी होनी है और बाकी बीमारियां ना बढ़ जाएं, उसका भी ध्यान रखना है। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन जो मुझे समझ आता है या बाकी भी जितने हमारे एक्सपर्ट्स हैं मैं उनसे बात करता हूँ, सिर्फ यही है कि आप अपनी इम्यूनिटी पे ही काम करें और कोई तरीका नहीं है कोरोना को लॉन्ग रन में रोकने का। इसकी वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन आप लोग लगवा रहे हैं तो अच्छा है, बट वैक्सीन भी अभी तो 100% इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इनको 1 डोज लगा है, 2 डोज लगे हैं, उसके बाद भी कोरोना हो जाता है। तो क्योंकि इतना केओस में है, पूरी दुनिया ही केओस में है, इतनी जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा किसी की गलती है, बट ऐसे ही सिस्टम अभी बन रहे हैं हमारे। तो सिर्फ इम्यूनिटी पे काम करें, ताकि अगर वैक्सीन भी लगवा रहे हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि उसको झेल ले, वैक्सीन से भी आपको बुखार ना हो, या वैक्सीन से ही बहुत लोग इतने बीमार हो जाते हैं कि 1 हफ्ते तक बेड पे रहते हैं। तो आप इम्यूनिटी के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये 5-6 प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे, जिनके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कोरोना पे डायरेक्ट सिम्टम्स पे काम करते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमने पहले भी बात की है, त्रिफला, गार्लिक अजवाइन, गिलोय, आयुष टी, आंवला, तुलसी, सब आप लोग इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। बट इस बार जो मैंने इनके ऊपर स्टडी करी है, कुछ नए मुझे कंपाउंड्स मिले, कुछ नई ऐसी चीज़ें मिली जिनका कोरोना से डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गिलोय। गिलोय का संस्कृत में मतलब होता है सीधा सीधा अमृत। तो गिलोय अमृत है इस टाइम पे सभी के लिए। अगर आप गिलोय ले रहे हैं मतलब आप अमृत ले रहे हैं। ये मैं नहीं बोलता हूँ सिर्फ, ये बाबा रामदेव भी बोलते हैं, ये और जितने बाबा हैं या जितने आयुर्वेदाचार्य हैं वो सभी ये बोलते हैं कि गिलोय इस टाइम हर आदमी, हर इंसान, हर बच्चे को खाना चाहिए, क्योंकि गिलोय से बेटर प्रिवेंशन और कुछ नहीं। तो आपके घर में हर आदमी को, हर इंसान को गिलोय इस टाइम खाना ही चाहिए। इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक फीवर। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो गिलोय का है कि आपको फीवर को ही ये नहीं होने देता। बॉडी में कोई भी बीमारी होती है या कोई भी चोट लगती है तो फीवर जरूर आता है। फीवर भले ही कम आए कि आप उसको डिटेक्ट ना कर पाए, बट फीवर जरूर आता है। तो गिलोय फीवर ही नहीं आने देता। अगर फीवर ही नहीं है बॉडी में तो आपकी बॉडी काफी सारी बीमारियों से वैसे ही बची रहती है। इट हैज एंटी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज दैट प्रिवेंट्स वायरस अटैक्स। इसकी प्रॉपर्टीज ही ऐसी हैं जो वायरस के अटैक्स को भी रोकती हैं। आप वायरस को मार तो नहीं सकते, बट उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या अपनी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी बढ़ा सकते हैं कि वो आपकी बॉडी में अगर है भी तो वो इनइफेक्टिव है, या आपकी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, उसको आप इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि वो वायरस के साथ फाइट कर पा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, आप देख रहे होंगे कि जो कोरोना पेशेंट्स के साथ हॉस्पिटल भी जाते हैं, वहाँ पे भी सारे कोरोना पेशेंट्स हैं, फिर भी उनको नहीं हो रहा है कोविड। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बेटर है बाकियों से। इट हैज अल्कलॉइड्स व्हिच आर आल्सो प्रेजेंट इन एलोपैथिक फीवर मेडिसिन। ये गिलोय का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो बहुत कम लोग जानते हैं। हमारी जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं जो बुखार के लिए दी जाती है, एनाल्जेसिक्स जिन्हें कहते हैं, उसमें जो अल्कलॉइड्स डले होते हैं वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड होते हैं, या वो कहाँ से सिंथेसाइज करते हैं वो मुझे नहीं पता, सबका अलग अलग प्रोसेस है। बट गिलोय में नेचुरल अल्कलॉइड्स अवेलेबल होते हैं जो कि एलोपैथिक मेडिसिन में डाले जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। इस एक जड़ी बूटी में इसके जो बार्क है, इसका जो तना होता है गिलोय का, उसके अंदर ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। इसलिए गिलोय फीवर पे या आपका थकान पे या नोजिया पे या वॉमिटिंग पे या हर एक चीज पे इसलिए काम कर पाता है। इट हैज ग्लाइकोसाइड्स व्हिच आर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल एंड एंटी फंगल। आपको किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन समझने के लिए इन्फ्लेमेशन ऐसा है कि किसी भी तरह की सूजन, कभी कभी आप सो के उठते हैं तो आपका चेहरा थोड़ा सा आपको हैवी सा लगता है, वो भी एक तरह के इन्फ्लेमेशन ही है। आपका कहीं पे सिर्फ अल्सर ही इन्फ्लेमेशन नहीं, और बहुत सारी, कभी भी फीवर होगा तो कहीं ना कहीं बॉडी में सूजन जरूर होगी। ये बॉडी का बाय डिफॉल्ट रिएक्शन है। तो अगर सूजन और फीवर को कंट्रोल कर दिया जाए तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी वायरल है, किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन ये कंट्रोल कर सकता है, गिलोय में वो प्रॉपर्टीज हैं। और फंगल, किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन भी ये कंट्रोल कर सकता है, ये भी गिलोय की एक प्रॉपर्टी है। एंड इट हैज
हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज एज वेल। हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि आपके लीवर को भी ये प्रोटेक्ट करता है और लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट अगर ऑर्गन कोई है, हमने अगर आपको याद हो इजी लिफ्ट के टाइम पे बात की थी कि लीवर के इतने सारे फंक्शन हैं कि अगर आपका लीवर ही गड़बड़ है तो आप कुछ भी खाना खा लें, आपका खाना उतना लगेगा ही नहीं जितना लगना चाहिए। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है, या आपके लीवर अगर ऑलरेडी हेल्दी है तो उसको मेंटेन रखता है। अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो ये उस पर भी काम करता है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है हेपेटोप्रोटेक्टिव। और इस टाइम पे हेल्दी लीवर होना बहुत ज़रूरी है। हर एक आदमी को अपना लीवर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीवर से ही ऐसे कंपाउंड्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। Some studies show that giloy has natural steroids which help in maintaining red blood cells in the body. अब ज़्यादातर लोगों को बात पता होगी कि जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं जो इंस्टेंट इफेक्ट दिखाती हैं, मतलब आपने दवाई खाई सर दर्द गायब, तो उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। वो स्टेरॉइड्स आपके अगर आप रेगुलरली कोई ऐसी एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं तो उन स्टेरॉइड से साइड इफेक्ट्स होते हैं जो किडनी खराब करते हैं, लीवर खराब करते हैं, आपके इंटेस्टाइन्स खराब करते हैं। गिलोय में ऐसी नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं, नेचुरल स्टेरॉइड्स हैं जो आपके रेड ब्लड सेल्स के लेवल भी इंक्रीज करता है। रेड ब्लड सेल सबसे इंपॉर्टेंट है। खून अगर बॉडी में आपका हेल्दी है तो आपकी बॉडी हेल्दी है, क्योंकि खून सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गिलोय में ऐसे नेचुरल, ये एक स्टडी हुई है 2016 में स्टडी हुई थी कि गिलोय में ऐसे नेचुरल स्टेरॉइड्स पाए गए हैं जो आपके रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो गिलोय की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये आपके फीवर तो कम कंट्रोल करता ही है, ये तो हम जानते हैं, बट इसमें जो अल्कलॉइड्स हैं जो एलोपैथिक दवाइयों में भी अवेलेबल हैं वो गिलोय में है। ग्लाइकोसाइड्स हैं जो आपका वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसमें लीवर के इफेक्टिव लीवर के लिए लीवर को प्रोटेक्ट करने की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें ये वाला जो एक स्टेरॉइड वाला जो नई रिसर्च है, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक ब्रेक थ्रू है गिलोय के लिए कि नेचुरल स्टेरॉइड्स भी एक चीज़ होती है और वो गिलोय में अवेलेबल है जो आपके रेड ब्लड सेल्स बढ़ा रही है। तो गिलोय से बेटर ये जो बोला गया है कि अमृत है, इससे बेटर सच में कुछ नहीं। अगर आप इस टाइम पे गिलोय नहीं ले रहे हैं तो मैं ये बोलूँगा गिलोय तो इस टाइम पानी की तरह है कि पानी अगर पीना ज़रूरी है तो गिलोय लेना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, गार्लिक अजवाइन। गार्लिक और अजवाइन के अपने अपने बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहले गार्लिक की बात करते हैं। गार्लिक इज द बेस्ट नेचुरल रेमेडी फॉर लंग इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। अगर आपके लंग इन्फेक्शन के लिए नेचुरल रेमेडी कोई सबसे अच्छी है तो वो गार्लिक है। घर में अगर देसी इलाज करना हो, कुछ ना हो, सिर्फ आप लहसुन खा लें तो भी आप काफ़ी हद तक बीमारियों से बचे रहेंगे, ऐसा पुराने लोग कहते थे। गार्लिक में कंपाउंड होता है लहसुन में एलिसिन which kills bacteria and virus that cause lung diseases। ये एलिसिन जो कंपाउंड है करने के लिए बैक्टीरियाज हैं या वायरसेस हैं, ये उसको कंट्रोल करता है, उनको न्यूट्रलाइज करता है। तो ये एलिसिन कंपाउंड अपने आप में पूरी बॉडी पे आपके जो इफेक्ट डालता है वो स्पेशली लंग्स के लिए अवेलेबल, ये लंग्स के लिए अवेलेबल होता है। और लंग्स अगर आपके कंट्रोल्ड हैं इस टाइम पे, अगर आपके लंग्स हेल्दी हैं और आपको अगर वायरस अटैक कर भी रहा है और एलिसिन कंपाउंड की आपकी बॉडी में कोई कमी नहीं है, तो आपके वायरस को वो न्यूट्रलाइज कर देगा जितना मैक्सिमम हो सके, या उसका अटैक को वो वीक कर देगा ताकि वो आपको जितना इफेक्ट करना चाहिए उतना इफेक्ट ना करे। एलिसिन कंटेन्स सल्फर विच गिव्स गार्लिक इट्स डिस्टिंक्ट स्मेल। सल्फर, आपने देखा होगा कि लहसुन में एक अजीब सी बदबू होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि एलिसिन कंपाउंड जो है लहसुन में उसके अंदर सल्फर होता है और सल्फर की वजह से वो बदबू होती है। और सल्फर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए कंपाउंड है, इसीलिए एलिसिन कंपाउंड का होना बॉडी में हर टाइम बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस सिचुएशन में। प्रोफेसर जॉन गोवैन हैं एक, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के, स्कॉटलैंड में है ये यूनिवर्सिटी। इनका ये कहना है, इन्होंने रिसर्च करी जिसमें ये समझ आया कि लहसुन से, गार्लिक से, इन्होंने पूरी एक स्टडी करी है, कुछ एनिमल्स पे टेस्टिंग हुई थी, कुछ लोगों पे टेस्टिंग हुई थी। उसमें ये फाइनली समझ आया कि आप गार्लिक से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो। एलोपैथी में जो भी इसका सोल्यूशन होगा या जो भी दवाइयाँ होंगी उससे बेटर रिजल्ट्स आपको गार्लिक दे रहा है। ये एक नई रीसेंट स्टडी है जो इन प्रोफेसर साहब ने की है। आप चाहें तो गूगल पे इनकी पूरी स्टडी भी पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है।
तो ये एक स्टडी हुई, इसमें ही समझ आया कि गार्लिक से आप किसी भी तरह का लंग डिजीज और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं। एलिसिन बूस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो बहुत कम कंपाउंड्स में होता है। इस फंक्शन का ये मतलब है कि आपकी बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनका एक रिस्पॉन्स है। आपकी बॉडी पे कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया या कुछ भी अटैक कर रहा है तो आपकी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, वो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होगा। अब एक अटैक हुआ और वो डिफेंस सिस्टम अगर 1 मिनट में एक्टिवेट हो रहा है या 10 मिनट में या 1 घंटे में या जितना भी टाइम उसे लगेगा समझने में कि अटैक हुआ है, हो सकता है कि 3 दिन में समझ आए बॉडी को कि अटैक हुआ है, फिर 3 दिन में रिएक्ट करे। इस एलिसिन कंपाउंड की वजह से बॉडी का रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है। तो अगर बॉडी 2 दिन में रिएक्ट करेगी और 2 दिन तक बीमारी बॉडी में फैलेगी तो इससे पहले ही ये बॉडी, मतलब अगर अटैक हुआ आधे दिन में ही बॉडी को समझ आ गया कि हाँ मेरी कुछ अटैक हुआ है, कुछ गड़बड़ है, और वो उसी दिन रिएक्शन शुरू कर दे तो आपकी बॉडी कितनी चीज़ों से बच जाएगी, आप खुद सोचो। तो ये कंपाउंड का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गार्लिक का कि आपके वाइट ब्लड सेल्स का रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा देता, मतलब रिस्पॉन्स फटाफट हो वो कर देता है। नेक्स्ट, अजवाइन। अजवाइन हैज थाइमोल व्हिच हैज एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज। थाइमोल एक कंपाउंड है जो अजवाइन के अंदर होता है। एक्सपेक्टोरेंट मींस इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ म्यूकस एंड क्लियर्स योर नेजल पैसेज। आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि आपका कफ जमा रहता है या आपको सांस लेने में तकलीफ है, तो आपकी हो सकता है लंग्स में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वायरस जो है वो 1 हफ्ते तक तो नाक में ही रहता है, ऐसी स्टडी है। अब नाक में आपकी वो ब्लॉक कर रहा है या आपका म्यूकस जमा हो रहा है, बलगम जमा हो रहा है। अजवाइन में ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ये थाइमोल जो कंपाउंड है इसकी प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टोरेंट कि ये आपका बलगम ठीक करता है या आपके नेवल पैसेज को खोलता है, आपकी नाक में अगर ब्लॉकेज है तो उसको ठीक करता है नेचुरली, इसके लिए कुछ और आपको लेने की ज़रूरत नहीं। तो अजवाइन अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं और ये थाइमोल कंपाउंड की आपके अंदर कमी नहीं है तो आपके नाक में अगर वायरसेस आ भी रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले नाक पे या मुंह में आता है, तो ये उसको भी क्योर करने में हेल्पफुल है ताकि वो आगे ना बढ़े और वहीं पे उसको ब्लॉक कर सके। अजवाइन हैज अ लॉट ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज व्हिच हेल्प्स इन ट्रीटिंग फीवर। अजवाइन में भी बुखार को ट्रीट करने की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग फ्लो, एयर फ्लो टू द लंग्स। अगर आपके नेवल पैसेज क्लियर है, आपके बलगम नहीं जमा, तो आपकी एयर फ्लो जो है वो बढ़ जाती है, तो आपके लंग्स में जो एयर फ्लो होगा और फिर आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे वो स्मूथ हो जाता है। ये अपने आप में एक थाइमोल की प्रॉपर्टी है जो आपको इस अजवाइन में मिल रहा है। तो अगर आपकी ब्रीदिंग इशू नहीं है इस टाइम पे तो वो बहुत बड़ी बात है। जो लोग ठीक से सांस ले पा रहे हैं वो तो ऐसा है कि वो खुदा उन पे मेहरबान है या भगवान उन पे मेहरबान है, ऐसी वाली बात है। तो वो ऐसा नहीं है, मतलब लोग ये कहते हैं कि एक एक सांस की वैल्यू समझ आ रही है अब, तो वैल्यू समझ तो आ रही है पर उसको पे ध्यान भी रखें और उसको ठीक रखें। उसके लिए ये कंपाउंड आपकी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ थाइमोल। हॉट वाटर विद गार्लिक, अजवाइन एंड तुलसी हेल्प्स क्लियर कफ। अगर आप तुलसी, गार्लिक, अजवाइन और तुलसी को एक पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के गार्लिक अजवाइन ले रहे हैं तो आपका किसी भी तरह का कफ जमा हुआ है, खांसी हो रही है या कफ है, अभी एक बहुत कॉमन सिम्टम दिख रहा है। अगर आपको बुखार हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में, भले वो 1 दिन या 2 दिन रहा हो, उस बुखार के बाद 1 हफ्ते तक बॉडी में बहुत पेन रहता है, 1 हफ्ते 10 दिन तक। और वो जब ठीक हो जाता है तो उसके बाद भी आपको खांसी नहीं रुकती है। दिन में ऐसा नहीं है कि रेगुलर है, पूरे दिन में 1 बार या 2 बार खांसी उठती है, पर वो बहुत बलगम के साथ उठती है। तो अगर आप ये तुलसी, गर्म पानी में तुलसी को डाल के और ये गार्लिक अजवाइन ले रहे हैं तो वो काफी बिल्कुल क्लियर कर देगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड, मैंने खुद ट्राई किया। इट हैज कार्वेक्रॉल व्हिच प्रिवेंट्स अटैक ऑफ पैथोजेंस एंड प्रिवेंट्स वॉमिटिंग एंड नॉसिया। जो नेक्स्ट सिम्टम है कोविड का, वॉमिटिंग एंड नॉसिया, कि आपको उल्टी होगी और आपको चक्कर आएंगे और आपको अजीब सा लगेगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा और उल्टी जैसे फील होता रहेगा बार बार, ये उस पर भी काम करता है। कार्वेक्रॉल एक कंपाउंड है अजवाइन के अंदर, एक और कंपाउंड जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम करेगा। तो जैसा मैंने शुरू में बोला था कि ये इन प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो डायरेक्ट कोविड के सिम्टम्स पे काम कर रहे हैं, इसलिए आयुष डिपार्टमेंट या बाकी सारे आयुर्वेदाचार्य या और जो रिसर्चर्स हैं वो इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को या इन चीज़ों को रिकमेंड कर रहे हैं। तो इसीलिए ये कार्वेक्रॉल कंपाउंड डायरेक्ट आपके नोजिया पे, आपकी वॉमिटिंग पे काम कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम भी है तो वो भी ठीक हो जाएगा बिना कोई आर्टिफिशियल मेडिसिन लिए या बिना कोई ऐसी दवाई लिए जिससे और कोई आपको प्रॉब्लम हो जाए। नेक्स्ट है त्रिफला।
त्रिफला का आयुर्वेदा में इतना बड़ा रोल है, या इतना इसके बारे में बोला गया है सारी किताबों में। टोटल 55 किताबें हैं आयुर्वेदा की, 55, जिसमें से हमें जो पढ़नी होती हैं और हमारे जो प्रोडक्ट्स अप्रूवल होते हैं उन्हीं में से होते हैं। तो उन सारी किताबों को मिला के ये समझ है या ऐसा बोला गया है कि त्रिफला इज किंग ऑफ मेडिसिन इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में किंग ऑफ मेडिसिन है त्रिफला। अब क्यों है? क्योंकि इसमें इतने सारे कंपाउंड्स हैं। इसमें विटामिन सी है, टैनिन्स हैं, एलाजिक एसिड है, गैलिक एसिड है, लिग्निन्स हैं, फ्लैवनॉइड्स हैं और बहुत और सारे पावरफुल कंपाउंड्स हैं, और ये अलग अलग चीज़ों पे काम करता है। मतलब त्रिफला में, क्योंकि ये जो हरित का, विविध का और आंवला, 3 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, हरड़ बहेड़ा आंवला कॉमन लैंग्वेज में, ये तीनों अपने आप में कंप्लीट फूड हैं और उनको मिला के त्रिफला बनाया गया। और इसका हर एक बॉडी के ऑर्गन पे काम है। कोविड में क्या काम है? हेल्प अगेंस्ट हार्ट डिसीजेस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, लंग इन्फेक्शन एंड मच मोर। टैनिन्स मॉड्यूलेट्स इम्यूनो रिस्पॉन्सेस। टैनिन्स एक कंपाउंड है जो टैनिन की अवेलेबिलिटी है बॉडी में। अगर आप त्रिफला ले रहे हैं तो टैनिन अवेलेबल होगा। इसका ये काम है कि आपका इम्यूनो रिस्पॉन्स, जो हमने अभी उसमें भी समझा इससे पहले, कि आपकी इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होना एक बात है, और इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स कितना जल्दी है आपकी बॉडी पे। अगर पैथोजेंस आए हैं, बॉडी में एंटर करे हैं, तो वो रिस्पॉन्स अगर आपकी बॉडी फटाफट कर रही है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी हेल्दी है। ये आपका इम्यूनो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत कम कर देती है, ताकि फटाफट बॉडी रिस्पॉन्ड करे, जो भी पैथोजन है उनको न्यूट्रलाइज करे और आपको कोई दवाइयाँ ना लेनी पड़े, आप नेचुरल ही ठीक हो जाए। एलाजिक एसिड का मतलब है कि हार्मफुल पैथोजेंस या कंपाउंड्स इन द बॉडी, ये न्यूट्रलाइज करता है एलाजिक एसिड हार्मफुल पैथोजेंस एंड कंपाउंड्स। कोई भी अगर आप बार बार मुंह पे हाथ लगाना मना कर रहे हैं बट फिर भी लग जाता है, या उससे कोई बैक्टीरिया अंदर गए हैं, या आपने बाहर पानी पी लिया कहीं पे, या बाहर आप हवा से कोई कंपाउंड अंदर चले गए, तो ये उन पे अटैक करके उनको न्यूट्रलाइज करने का हेल्प काम करता है। गैलिक एसिड इज हाईली इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल का मतलब है कोई भी माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, ये डायरेक्टली उन पे काम करता है। एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो अभी मैंने समझाया कि इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी में सूजन और फीवर नहीं है तो आपकी काफ़ी सारी बीमारियां तो ऐसी ही कंट्रोल हो जाएंगी। फिर लिग्नेंस इम्प्रूव हार्ट हेल्थ। ये एक नया कुछ केसेस में ऐसा देखने में आया है, और कुछ डॉक्टर्स अभी इस बात पे नया बता रहे हैं कि अब नेक्स्ट जो ये नया इसका कोविड का जो सेकेंड वर्जन है, या पार्ट 2, कोविड पार्ट 2 है, ये पहले से और बुरा है, और फाइनली हार्ट फेल हो जाता है इसमें। ऐसा मैंने भी 2-3 पेशेंट्स को देख लिया है, जो या मेरे जानने वाले थे, जो हॉस्पिटल गए कोविड की वजह से, फिर फाइनली हार्ट फेल हो गया तो उनकी डेथ हो गई। तो ये भी एक बताया गया है। और ये लिग्निन जो एक कंपाउंड है त्रिफला में, ये डायरेक्टली हार्ट पे काम करता है, और ये हार्ट को, मतलब उसकी हार्ट की फंक्शनिंग प्रॉपर रहे, उसकी बीटिंग प्रॉपर रहे, हार्ट में कोई ऐसा इशू ना आए जिसकी वजह से हार्ट फेल हो जाए या ब्लॉकेज हो जाए, ये उसको कंट्रोल करता है। तो त्रिफला डाइट में इस टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आंवला भी मिल रहा है, उसके सारी प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, बाकी जो दोनों बहेड़ा है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और हरड़ है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हर प्रॉपर्टी को मिला के ये फाइनली ये सिम्टम्स को कवर कर रहा है। इसलिए त्रिफला का इस टाइम लेना सारे लोग रिकमेंड कर रहे हैं, सारे डॉक्टर्स, सारे आयुर्वेदाचार्य या जो बड़े बड़े हैं। तो त्रिफला इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज सिचुएशंस। नेक्स्ट आंवला। आंवला के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, हाईली रिच इन विटामिन सी, increases immunity rapidly, helps in absorption of iron and helps in proper functioning of immune system. एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आंवला का ये है, इम्यूनिटी तो बढ़ाता है, आपके बालों पे भी काम करता है, स्किन पे भी काम करता है, नाखून की हेल्थ भी बढ़ाता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आंवला का है कि आपकी बॉडी में जो आयरन है, आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो, उसके लिए आपको विटामिन सी चाहिए, और विटामिन सी आंवला में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, और आंवला से ज़्यादा अवेलेबल है त्रिफला में। तो मैं ये सबको रिकमेंड करूंगा, मैं इसलिए आंवला के बारे में बात की, ताकि आंवला अगर आप ले रहे हैं तो आप त्रिफला लेना शुरू करें इस टाइम पे स्पेशली, क्योंकि त्रिफला में आंवला भी मिलेगा, और आंवला और त्रिफला में त्रिफला बेटर है।
कंपेयर अगर हम करें तो त्रिफला आप लेना शुरू करें अगर आप आंवला ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं। नेक्स्ट तुलसी। तुलसी के बारे में तो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, सभी को पता है, ये तो हमारे घरों में उगता है और तुलसी की पूजा भी की जाती है। इतने इसकी बेनिफिट्स हैं, इतने इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। बट एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपाउंड तुलसी का ये है कि इसके अंदर जिंक बहुत ज़्यादा होता है। और इस टाइम पे अगर आप गूगल पे भी चेक करेंगे कि WHO भी ये बोलता है कि आपको जिंक आपकी बॉडी में बहुत अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए अगर आपको कोविड-19 से बचना है तो। और तुलसी इज रिच इन जिंक। जिंक क्या करता है? सबसे इम्पोर्टेंट जो आज कल चीज़ें चल रही हैं, सबसे कॉमन जो सिम्टम है, जिंक हेल्प्स मेंटेनिंग द सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। कोविड अगर आपको सिम्टम्स हैं तो टेस्ट और स्मेल आपको नहीं आएगा, ये सबसे कॉमन सिम्टम है। और जिंक अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है तो ये सिम्टम आपका आएगा ही नहीं, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। टेस्ट आपका नहीं जाएगा, स्मेल आपकी नहीं जाएगी अगर बॉडी में जिंक की क्वांटिटी प्रॉपर है तो। इसीलिए WHO भी ये कहता है कि आप जिंक रिच फूड लें, और तुलसी से बेटर क्या हो सकता है क्योंकि इसमें जिंक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तुलसी इज एंटीवायरल, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग एनी सीजनल वायरल इन्फेक्शन एंड फीवर। तो कोई भी सीजनल इन्फेक्शन अगर है, आपको कॉमन फ्लू है या कोल्ड है या कॉमन भी है, तो आप तुलसी रेगुलरली ले रहे हैं तो वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है या वो कुछ और सीरियस प्रॉब्लम में नहीं बनेगा। रिड्यूसेस फीवर एंड बॉडी पेन। अगर आपको फीवर है या बॉडी पेन है और तुलसी रेगुलर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक हफ्ता रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको सारी सिम्टम्स लगेंगे कि ये सब खत्म हो गए हैं, क्योंकि तुलसी रैपिड एक्शन करती है। रिड्यूसेस कफ, कोल्ड एंड अदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। जुकाम भी है, कफ है, तो तुलसी से बेटर कुछ नहीं। तुलसी आप चाय में डाल के या आप उसमें गर्म पानी में डाल के लें, इससे बेटर कुछ नहीं होगा। डायबिटीज़ अगर आपको है, क्योंकि कोविड में ऐसा देखा गया है कि जिनको डायबिटीज़ है उनको ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हो रही हैं या उनकी ज़्यादा डेथ हो रही है, तो जो भी डायबिटिक हैं वो तुलसी, उनको तो अपनी डाइट का एक पार्ट बना लेना चाहिए कि आपको दिन में कम से कम 3 बार तुलसी लेनी है। तीनों बार या तो गर्म पानी के साथ या चाय के साथ या कॉफ़ी में या किसी भी तरह गर्म किसी चीज़ के साथ लेनी है। And it has many other properties like anti-cancer, good for heart, good for BP, good for kidney, etc. वो तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें सबको पता है। इस टाइम पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है तो भी आपको वो भी अपने आप में एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है कि आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े या बहुत लो ना हो, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। तो तुलसी उस पर भी हमारा ये काम करता है। फिर आता है आयुष टी। ये तो आयुष डिपार्टमेंट ने ही रेकमेंड की है और इससे बेटर कोई काढ़ा नहीं, मैं तो ये बोलूँगा इस टाइम कहीं पे भी, क्योंकि हम डायरेक्ट जो हर्ब्स हैं, हमारे पास पूरे क्रशर है हमारी फैक्ट्री में जो हमने लगाया हुआ है। हम जड़ी बूटी लेते हैं, जड़ी बूटी आती है खेतों से, हम जो उसको सफाई होती है उसकी, फिर उसको एक अवन होता है उसमें डाली जाती है ताकि उसके अंदर कोई भी कुछ भी केमिकल्स ना रह जाएं अगर कहीं से लगे हों तो, या क्योंकि उसके ऐसा भी हो सकता है कि जड़ी बूटी जो है या जो खेत में फसल थी उसमें चूहे घूम रहे हों या उसमें कुछ जानवर हों तो उनके से भी कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो इसको यूवी रेज होती हैं उस अवन में और उसको सुखाया जाता है ताकि किसी भी तरह का कोई भी केमिकल या कोई भी बैक्टीरिया ना रह जाए। उसके बाद हम इसको डालते हैं क्रशर में, और क्रशर से ग्राइंड करके जो रियल और नेचुरल निकलता है वो हम आपको आयुष टी में डाल के देते हैं। तो आयुष टी बहुत नेचुरल है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, इसलिए हमारी आयुष टी बहुत इफेक्टिव है। मुझे नहीं पता मार्केट में क्या मिल रहा है, बट मैंने 1-2 चीज़ें देखी हैं या सिमिलर आयुष टी जो मार्केट में काढ़ा मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट है। तो वो इस टाइम पे कोई मिलावट कर रहा है तो वो लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ है। तो इसलिए हम तो कोशिश करते हैं कि जितनी चीज़ें हो सके नेचुरल हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, तुलसी है, उसके बारे में अभी हमने जाना। इसमें काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, बूस्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन।
सबसे इम्पोर्टेंट जो है काली मिर्च का फंक्शन वो ये है कि आप जो भी खा रहे हैं, कि कोई अगर बीमार है इस टाइम पे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनका खाने का मन नहीं करता, और खाना नहीं खाएंगे तो अगर डॉक्टर ने कोई दवाई दी है वो नहीं खा पाओगे। कोई भी आप और चीज़ ले रहे हो तो बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, तो बॉडी कैसे किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करेगी। तो ब्लैक पेपर जो है, अगर कोई थोड़ा सा भी खाना खाता है, जैसे अगर 2 रोटी खानी थी तो 1 ही खाई जा रही है या आधी खाई जा रही है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ठीक से एब्जॉर्ब हों और 100% एब्जॉर्ब हों, ब्लैक पेपर उस पर काम करता है। तो आपका भले ही कोई कम खाना खा रहा हो बीमारी में, और न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब हो जाएं, इसके लिए काली मिर्च होना बहुत ज़रूरी है। काली मिर्च डायरेक्ट खाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आयुष टी के थ्रू आप काली मिर्च ले सकते हैं और ये बॉडी में जाएगी। तो ये वाली एक प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको आप टैकल कर सकते हैं। It boosts absorption of curcumin, that is why it is important in food. आपने हल्दी हम हर कोई यूज करता है घर में, हर खाने में हल्दी डलती है ज़्यादातर। तो हल्दी में एक कंपाउंड होता है कुरकुमिन और उसके अपने बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप काली मिर्च खा रहे हैं साथ में, या काली मिर्च किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, तो कुरकुमिन का जो एब्जॉर्प्शन है ये उसको बढ़ा देता है। तो कुरकुमिन के अपने जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, अगर आपके बॉडी के अंदर ब्लैक पेपर के कंपाउंड्स हैं तो कुरकुमिन के एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो आप कोई भी खाना खा रहे हैं, कोई भी सब्जी खा रहे हैं जिसमें आपने हल्दी डाली हुई है, तो उसके ऑटोमेटिकली इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि खाने से भी तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आयुर्वेदा सिखाता है कि आप खाने से ही खुद ही ठीक हो सकते हैं। Taking this increases pancreatic function which helps in easy digestion, which is very important for COVID patients. ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा बीमार थे और वो खाना नहीं खा रहे थे, और खाना खा रहे थे तो डाइजेशन नहीं हो पा रहा था प्रॉपर तरीके से। हमने उनको डाइजेशन के लिए जो भी चीज़ें हैं वो भी खिलाई, बट कुछ नहीं हुआ, फ़र्क नहीं पड़ा उस टाइम पे क्योंकि बॉडी इतनी वीक थी। फिर आयुष टी पीने से फ़र्क पड़ा। वो इसलिए, ये बात मुझे समझ आई बाद में, कि आयुष टी में जो ब्लैक पेपर है ये आपके पैनक्रियास का फंक्शन बढ़ा देती है, और जब पैनक्रियास का फंक्शन बढ़ जाता है तो आपकी डाइजेशन जो है वो ईजी कर देता है पैनक्रियास, क्योंकि पैनक्रियास की वजह से डाइजेशन होती है। तो जब ये डाइजेशन ईजी हो जाएगी तो आपको जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि उनको सारा टाइम लेटे रहना है, बेड पे रहना है या बैठे रहना है, वो चल नहीं सकते, वीकनेस इतनी है, तो डाइजेशन प्रॉपर करने के लिए ये आयुष टी से ही काम हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसमें जिंजर है। जिंजर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं जिंजरॉल। ये तो सबको पता है, अदरक के बेनिफिट्स तो मैं क्या ही बताऊं, सभी को पता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए आपको। अदरक में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये भी आपकी उल्टी और उल्टी जैसी फीलिंग उस पर काम करता है। टॉक्सिन्स आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, आप जो सांस ले रहे हैं, ये जो पूरी नली है सांस लेने की, वो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, आपकी नाक से लेके आपके लंग्स तक और फिर वापस आपकी नाक तक, उसमें कोई भी बैक्टीरिया कहीं पे भी है तो अदरक उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। इसके अंदर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, पोटाशियम, मैग्नीशियम, बीटा कैरोटीन और जिंक। ये पोटाशियम, मैग्नीशियम, बीटा कैरोटीन, जिंक के मैंने बारे में आपको बताया कि जिंक की वजह से आपको टेस्ट और स्मेल नहीं जाएगा अगर जिंक बॉडी में है। अच्छा, पोटाशियम, मैग्नीशियम, बीटा कैरोटीन के भी सिमिलर ही बेनिफिट्स हैं। ये आपकी बॉडी में है तो आपकी बॉडी का वायरस से या पैथोजन से लड़ने की जो वो है पावर है वो बढ़ जाएगी। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है जिनकी डिलीवरी होने वाली है 1 या 2 महीने में, उनको थोड़ा अदरक कम खाना चाहिए। और अगर किसी का ऑलरेडी मिसकैरेज हुआ है पहले और वो दोबारा प्रेग्नेंट है तो उनको भी अदरक कम खाना चाहिए। ये एक बस प्रिवेंशन है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें किसी को अगर रिकमेंड करें तो। लास्ट इसमें ये है सिनेमन, दालचीनी। दालचीनी एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, फीवर में काम आती है। इस दालचीनी अपने आप में काफ़ी चीज़ों में हेल्पफुल है। बचपन से आप लोग देखते आ रहे हैं, पहले से लोग दालचीनी का यूज़ कर रहे हैं। तो वायरस में और बैक्टीरिया में दालचीनी भी बहुत इफेक्टिव है। ये बेसिकली बाकी जो चीज़ें हैं उसको सपोर्ट करेगा, उसको उनकी बाकी पावर बढ़ाएगा। तो आयुष टी ओवरऑल आयुष डिपार्टमेंट ने रिकमेंड किया है, तो आयुष टी अगर कोई कंपनी बना रही है और उसमें सच में ये चीज़ें ओरिजिनल फॉर्म में डली हैं तो उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया हैं। इसका एक मेरे पास लाइव एग्जांपल है। हमारे यहाँ पे ऑफिस के पास में ICICI बैंक
है, उनके यहाँ एक मैडम थी जिनको कोविड हो गया था, तो हमारे यहाँ मोहित जी जो हैं हमारे पे आउट में, वो दे के आए थे उनको आयुष टी। तो बाद में वो ये कहती हैं फ़ोन करके, उन्होंने बोला है कि आपकी आयुष टी पीने से मेरा कोविड ठीक हो गया और कुछ मैंने नहीं किया। तो आयुष टी सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, सबको लेनी चाहिए। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे हमारे, गिलोय, गार्लिक अजवाइन, आयुष टी, तुलसी, आंवला, त्रिफला। मेरा सिर्फ ये कहना है इस टाइम पे कि 5 प्रोडक्ट आप अगर ये यूज़ कर लें, हर आदमी इस टाइम पे, वो अगर थोड़ा भी बीमार है या बिल्कुल बीमार नहीं है, तो ये जो कोविड वाला टाइम है, ये कोविड वाला मुश्किल टाइम है, ये इजीली आप काट लेंगे, आपको बीमारी नहीं होगी और 95% तक आप इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी और 95% चांसेस हैं कि आपको कोविड नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इम्यूनिटी ही कोविड का सोल्यूशन है और कुछ नहीं। अगर एक बार हो गया तो हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे मिलने भी नहीं देते हैं, पता नहीं क्या ट्रीटमेंट्स होगा, हर हॉस्पिटल में ठीक ट्रीटमेंट हो भी नहीं पा रहा है, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनके पास ही रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो ये सिर्फ अगर हम कॉस्ट की बात करें, 310 रुपये का गिलोय है डीपी प्राइस, 310 रुपये का गार्लिक अजवाइन, 210 रुपये की आयुष टी, 160 का तुलसी और 270 का त्रिफला, टोटल 1260 रुपये होते हैं। एक महीने में आप अपनी एक फैमिली मेंबर पे इतना तो खर्चा कर सकते हैं इस टाइम पे। ऐसा मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा नहीं है और हर आदमी कर सकता है। अगर हम पहले तो ईजियंस ही हेल्दी रहें, हमारा तो यही मानना है कि आप सभी लोग हेल्दी रहें और आपको कोई तकलीफ ना हो, तो सिर्फ 1260 रुपये खर्च करके अगर आप कोविड सीजन को निकाल सकते हैं, ये 1 महीने की डोज है, हमारी टैबलेट 60 हैं, एक दिन में सुबह शाम खानी है, तो 1 महीना चलेगी। 1 महीना एक आदमी पे 1260 रुपये सिर्फ खर्च करके आप कोविड सीजन को इजीली क्लियर कर लेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी प्रिकॉशंस ना लें, जितना हो सके घर में रहें, बट काम करने के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा, तो प्रिकॉशंस लेके ही जाएं। ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। कोई आपको रेकमेंड भी करना है किसी को, तो इन 5 चीज़ों में से या तो सारी किसी को दें, किसी को अगर कोविड एसेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है, या इनमें से कुछ एक दें, या अगर कोई एक ही चीज़ अगर इनमें से चूज़ करनी होगी तो मैं ये बोलूँगा कि गिलोय दें, गिलोय से बेटर इस टाइम पे और कुछ नहीं। और चाय को अगर आयुष टी से आप रिप्लेस कर सकें तो उससे बेटर कुछ नहीं। और तुलसी को अगर आयुष टी में मैं जैसे पीता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि आयुष टी को उबाल के उसमें 1 ड्रॉप तुलसी और शहद के साथ उसको अगर ले रहे हैं आप, तो बहुत बढ़िया, टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और इम्यूनिटी पे 100% काम करता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये था, अगर इसके बारे में कोई आपके क्वेश्चंस हो या कुछ हो तो हम उस पर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बहुत जबरदस्त, शानदार। और मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ सारे लोगों को, ताकि लोग जो है अपने अपने कुछ बात सर से 5 मिनट का वक्त तय कर सकते हैं। जी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, कोई भी आदमी अनम्यूट कर सकता है अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत बढ़िया सर, आज का सेशन रहा सर। हमारे सीबीओ सर, बहुत थैंक्स आपको। बहुत अच्छा सर। सर मैं बोकारो झारखंड से बोल रहा हूँ, मनीष कुमार। एक सवाल था सर मेरा। गुड मॉर्निंग एकाएक अगर बात करेंगे तो सभी लोगों को सुनाई देगा। थोड़ा सा डिसिप्लिन की जरूरत है। एकाएक की बात कर ले हम सभी लोग। हमारे बीच में 5 मिनट तक है, अब बात करें, आपके सवालों का जवाब होगा जी।